नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण यानी बापू की कर्म भूमि पूर्वी चंपारण में मैं हूं और पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के परसौनी वाजिद पंचायत में ही यानी इसी गांव में हूं। हमारे साथ जो राइट साइड में मेरे कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं विवेक कुमार सिंह, ये एक चर्चित चेहरा नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष है, जिन्होंने 2024 के पैक्स चुनाव में शानदार जीत सफलता हासिल कर पूरे जिले में एक चर्चा का विषय बने थे। बहुत ही युवा है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। और मैं बता दूं कि विवेक सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 26 जनवरी को एक शानदार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। हजारों की संख्या में बूढ़े से लेके जवान सभी युवा सब लोग शामिल हुए थे और ये यात्रा जो है फार्म हाउस, जो विवेक सिंह का फार्म हाउस है जहां से मैं आपको अभी इनका इंटरव्यू लेने के लिए खड़ा हूं, यहाँ से ये शुरू हुआ था और पैक्स गोदाम में जाकर वहां समाप्त हुआ था और वहां पे झंडोत्तोलन हुआ और संबोधन हुआ। उसके बाद से पिछले 2 हफ्ता से ये लगातार जो है गरीब असहाय मजदूरों के बीच में इस कड़ाके की ठंड में कंबल का वितरण कर रहे हैं। सच में गरीबों के लिए एक ये फरिश्ता बनकर है। एक पैक्स अध्यक्ष मामले एक पोस्ट के साथ ये इतना बड़ा समाज का सेवा कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है विवेक सिंह मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या विवेक सिंह समाज की भलाई के लिए जो सोच रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है इनका आगे। न्यूज टाइम से बहुत बहुत स्वागत है विवेक सिंह। नमस्कार। काफी चर्चा में है, काफी कम उम्र में एक तो आपने पैक्स का चुनाव जीता और दिग्गजों के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव जीते और क्षेत्र में चर्चा का विषय बने। अब चर्चा है तिरंगा यात्रा को लेकर और गरीबों के बीच कंबल वितरण को लेकर। नमस्कार। मेरा जो शुरू से मानना है कि हम लोग अभी ये जो कंबल वितरण का जो बात आप कर रहे हैं, कंबल वितरण लगभग कि हम 15-20 दिन से कर रहे हैं। कितने कंबल वितरण किया अभी तक अपने, जो 15 दिनों से चल रहा है? 15 दिनों में हमने लगभग कि 4500 कंबल से ज्यादा मैंने वितरण कर चुका है। बहुत बड़ी बात है विवेक जी। हाँ, तो अभी हम लोग का कंबल वितरण एक अपने प्रॉपर पूरे पंचायत में हमने किया है और साथ में मेरे जो अलग अलग जिला जैसे मोतिहारी में हो गया, वैशाली में हो गया, सीतामढ़ी, शिवहर, सभी जगहों पे हमने कंबल वितरण किया है। और अभी हम लोग का प्रयास है कि 5001 कंबल का वितरण करना है। लगातार ये निरंतर ये कार्य चल रहा है, कल भी आपने किया है, आज भी होगा। और क्या मन में चल रहा है विवेक सिंह? मन में कुछ नहीं चल रहा है, सब तो जनता या फिर जो भी असहाय जरूरतमंद है उन सभी किसी के काम हम आ जा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और हम दुआ भी करते हैं कि भगवान हमको ऐसे बनाए रखे कि हम सभी किसी की मदद कर सकें। विवेक भाई, बहुत सारे लोग तो विधायक एमपी बन जाते हैं फिर जनता को भूल जाते हैं, लेकिन विवेक सिंह एक पैक्स जो छोटा सा पद है उसको जीत कर इतना पब्लिक के लिए सोच रहे हैं। ये मतलब पब्लिक जनता के लिए काम कर रहे हैं। हर फील्ड में आप जनता के लिए पेश है। जो जिनको इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में जिनका इलाज नहीं हो रहा है उनके लिए भी आप खड़े हैं। कंबल वितरण हर कुछ। जी। देखिए, कहने का मतलब है कि चुनाव जीतने के बाद जो अवधारणाएं हैं ग्रामीणों के बीच, जनता के बीच अवधारणा है कि चुनाव जीतने के बाद कोई देखने नहीं आता है, कोई मिलने नहीं आता है। लेकिन अभी तक जब से चुनाव जीते हैं मेरा पूरा विजिट रहता है गांव में और मतलब कि सबसे मिलते जुलते रहते हैं। अभी जैसे ठंड आया है तो हम कंबल का वितरण कर रहे हैं। फिर वैसे ही ओकेजनली जब भी कहती आता है तो अभी फिर हम लोग 5 फरवरी को एक मेडिकल शिविर का आयोजन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सभी जरूरतमंदों के बीच दवा का वितरण होगा। और ये प्रयास मेरा निरंतर चलते रहेगा। और जो अवधारणाएं हैं लोगों का नेताजी लोग के प्रति, तो नेता नहीं, हम बेटा ही बन के रहना चाहते हैं और चाहते ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से सेवा हो जाए। कल तक विवेक सिंह को बहुत कम लोग, सीमित लोग जानते थे, वो भी कल्याणपुर के आसपास, कल्याणपुर के इलाके। लेकिन अब विवेक सिंह को पूरे जिले में लोग जान रहे हैं। ये खुद को बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। जी बिल्कुल। हम तो, मेरा ये सौभाग्य है, सबका प्यार दुलार और आशीर्वाद सबका मिल रहा है। और कहने का मतलब है कि हमने आशा नहीं किया था कि मुझे लोग इतना प्यार करेगा। शुरू से लगभग अपने कल्याणपुर जिले में, कल्याणपुर ब्लॉक में हमने लगभग कि ये मेरा ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से हमने पहले पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों को मैंने निःशुल्क शिक्षा दी। और हम सोचते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए पढ़ाई
इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो मानना है वो पढ़ाई है, और लोगों के बीच में जो अविश्वास है ना, ये नेता लोग के लिए, तो वो अविश्वास भी खत्म हो, उनकी धारणाएं बदले। साथ में हम चाहते हैं कि पढ़ाई भी हो और दवाई भी हो, साथ में लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। इसके लिए हम समय समय पे मेरे से जो भी छोटा मोटा जो सहयोग होता है वो हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मदद कर सके। अब ऊपर वाले की कृपा है, अगर देखिए जो होगा विवेक तो हम सिंह करेंगे। कंबल का वितरण कर रहे इस कड़ाके की ठंड में कि किसी गरीब को दिक्कत ना हो, ठंड की वजह से उसे परेशानी ना हो। मोतिहारी और अभी ये मेडिकल शिविर लगाने की भी बात कर रहे हैं, ताकि जो अगर इलाज के अभाव में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उनका इलाज प्रॉपर किया जा सके। बहुत बड़ी जी, बात है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हमारा प्रयास है, हम लोग पहले से ही हमने मेडिकल शिविर लगा रखा है, कब कितनी बार लगाया मैंने। अभी तो एक और जिम्मेवारी हो गया है, तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है समाज के प्रति अच्छा, मेरा। इस खुदगर्ज दुनिया में सब लोग अपने बारे में सोचता है कि पहले अपने बीवी बच्चे अपने परिवार के बारे में सोचूं और कमाने खाने के चक्कर। नहीं, विवेक सिंह अपने बिजनेस को छोड़ के राजनीति में आए और राजनीति में भी अभी पैक्स का चुनाव लड़े और इतना सारा लोगों के लिए हेल्प मदद, ये सबका दुआ है ना। अब कह रहे हैं ना कि सबका दुआ है, आशीर्वाद है, प्यार है। कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलता है, और ब्लेसिंग्स के लिए ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। हम कभी कभी वोट के लिए नहीं करें, हमने किसी से वोट नहीं किया, वोट के लिए रिक्वेस्ट नहीं किए, सबसे बोले बस आशीर्वाद दीजिएगा। देखिए सभी किसी का आशीर्वाद प्यार मिला हमें, अब रिजल्ट सामने है। जहां भी मैं जा रहा हूँ विवेक सिंह का होर्डिंग लगा हुआ है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। क्या विवेक सिंह 2025 में ताल ठोकने को तैयार है? जनता का डिमांड भी है। अच्छा। आपके समर्थक कह भी रहे हैं कि विवेक सिंह जैसे लोगों का जरूरत तो है, लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन मेरा उतना अभी कुछ नहीं है कि हम अभी विधानसभा की तैयारी करें। लेकिन कहने का मतलब है कि हम अगर प्रयास कर रहे हैं कि तैयारी करें, लेकिन कहने का मतलब है कि हम अगर प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा के तक की अगर मेरी पहुंच होगी तो हम विधानसभा तक लोगों का मदद करेंगे और कंटिन्यूअसली करेंगे। ये नहीं कि हम जीत गए तो कर रहे हैं, नहीं जीते तो नहीं करें। तो ये तो आपने साबित कर दिया कि भाई आपको काम करने आए, हाँ, हम लोगों का कोऑपरेट करने आए, समाज का सेवा करने आए। हम काम आप करने जब से के लिए चुनाव जीते हैं तब से लगातार कर रहे हैं और उससे पहले से भी कर रहे हैं। हम चुनाव जीते हैं तो मतलब कि नेता बनने के लिए नहीं जीते, ये लोग का प्यार था, लोग जिता दिया है। मतलब जो लोगों के मन में था, विश्वास था कि भैया मैं पैक्स में ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, तो हमने पैक्स की समस्याएं सुनी, लोगों का प्यार था, लोग आशीर्वाद दिए, जीत गए। और जीतने के बाद जो काम है, हम चाहते हैं कि जो काम एक्चुअल में होना चाहिए, और हम आपको ऑन द आपके ही कैमरा से एक बार हम बोले होते, हमको 1 साल का समय चाहिए। अभी मेरे 2 महीना हुआ है और लोग अभी से ही कहता है लोग कि हम धान दे दिए हैं, मेरा पैसा 6-6 महीना तक नहीं मिला है ना, दौड़ते दौड़ते छोड़ दिए, पैसा नहीं मिला। लेकिन आज कोई नहीं कहेगा कि मेरा धान का पैसा है और विवेक सिंह के यहाँ काफी आपने लोगों का धान भी खरीदा है। जो पैक्स अध्यक्ष का जो एक्चुअल काम होना चाहिए वो आपने शुरू कर दिया। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मुझे पैक्स अध्यक्ष से मिला है और किसी का कोई बकाया नहीं, एकदम हैंड। हाँ, अभी कुछ कोई भी आता है बड़ी आशा के साथ आता है, साइकिल पे 2 बोरा लेके आ गया, 4 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल लेके आता है और आशा से आता है कि हम आज जाएंगे और हमको पैसा अभी का भी मिल जाएगा, पैसा लेके चला जाता है। कितने लोग के पास पैसा चला गया है, धान उनके पास में, वो लोग अपने धान रखे। ऐसा आदमी नहीं मिला हमको कि जो पहले हमको पैसा दे दे, धान हमको बाद में आए। इस सारी चीजें मतलब आपकी आवश्यकता है अभी पैसे की है तो ये पैसा लीजिए, धान हमको दीजिए, आप धान कहीं नहीं दीजिए। उसके बाद हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द खाद की हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं, यानी पैक्स का हर एक चीज जो आपके ऑन कैमरा हम लोग बोले हुए थे वो चीज हम लागू करेंगे और बिना किसी साल भर का समय मांगा था, अभी तो 2-4 महीने 2-3 महीने हुआ है। जी जी 2 महीना होने को है ना, और प्रयास है मेरा लोगों का सेवा करने। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। शुरुआत आपने काफी बेहतरीन किया है। ये आप सबका प्यार है और आप लोग हमको चर्चित बनाते जा रहे हैं। ऐसा हमने चर्चा वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस सेवा आपको लग रहा है, लेकिन लोगों की नजर में तो है कि भाई आप इंसानियत का तकाजा है कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लोग का अपना अपना यही नजरिया है, सोचने का, बोलने का, मना नहीं है। सब लोग एक्सपेक्टेशन करता है। मेरा पूरा ब्लॉक में, कल्याणपुर ब्लॉक में मेरा 2-2 सेंटर चलता है ना। साथ में हम लोग अभी एक हमारे विश्व दर्शन सोसाइटी के माध्यम से हम लोग गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क मतलब कि ट्रेनिंग
क्लासेस जो है प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, टोला ट्यूशन के नाम से, है ना। सब पढ़े सब बढ़े हम लोग का ये थीम है। उस थीम के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी जो मेरे सोसाइटी से जुड़े हुए लोग रहेंगे उन सभी के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मात्र 50 रुपया में उनके पूरे परिवार के बच्चे को पढ़ाई मिलेगा। जो प्री प्राइमरी स्कूल है उसके बच्चे को, उसमें आपको बुक्स भी मिलेंगे, कॉपी भी मिलेगा, बैग भी मिलेगा, पेन भी मिलेगा, यानी कि बच्चे के जितने भी पाठ्य सामग्री है वो सारी चीज़ें फ्री मिलेगी। ट्यूशन भी उसको फ्री मिलेगा। आपके घर के आसपास में ही हम लोग ये व्यवस्था शुरू कराने जल्द ही शुरू होगा। चलिए बहुत विवेक जी, ये बताइए कि अगर मैं थोड़े देर के लिए मानूं कि 2025 में अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, भगवान की कृपा से अगर आप विधायक बन जाते हैं, तो कल्याणपुर में क्या कौन सा काम है जो आपके मन में चल रहा है कि पहला काम हम इस क्षेत्र में करेंगे और इसको निपटाएंगे? देखिए, कल्याणपुर में जो अभी हम देखते हैं क्या होता है कि जितने भी मतलब कि जनप्रतिनिधि लोग हैं जो मतलब स्टार्ट से हैं, उन लोगों के बीच में और जो शोषित, वंचित और असहाय लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके साथ जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का रिलेशन बन चुका है। हम चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है, अराजकता है और जो शोषण है उसको खत्म कर देंगे। सबसे निश्चित है। इसके लिए हमको लालच नहीं है कि हमको लोग जिताएगा लोग तभी होगा। अगर हमको उस जगह पे आता, अगली बार का हम नहीं सोचते हैं कि अगली बार हमको क्या रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। हमको अभी अच्छा लग रहा है कि हमको ये सारी चीजें व्यवस्थाएं सही करनी है तो हम सही करेंगे। यानी आप काम में विश्वास करते हैं? हाँ, बस वही काम ही करना है। वैसे आप तो आप अपने पंचायत के इलाके की जनता के लिए मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा देने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी हमने पहले ही बोला था कि हम लोग एक एम्बुलेंस का व्यवस्था भी उपलब्ध कराएंगे यहाँ पे। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए इतनी फिक्रमंद है कि जनता को हमारी दिक्कत ना हो। जी जी जी, मेरा कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित है। अगर पैक्स के माध्यम, पैक्स के ऐसी से देखा जाए तो हम बस किसान से ही जुड़े काम कर सकते हैं, बस उतना ही काम है। लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन, लोगों का आशा मेरे साथ है, तो हम चाहते हैं कि जो मेरे साथ लोगों का आशा जुड़ा हुआ है वो कभी मतलब कि टूटे नहीं, उनका विश्वास टूटे नहीं। अगर हमसे मदद हो सकता है, कोई ऐसा लेके आता है मेरे से मदद के लिए, तो हम चाहते हैं कि कहाँ से उसकी मदद कर दे, तो जितना होता है मैं कर देता हूँ। मैं आ रहा था तो आपकी पंचायत के कई लोग मिले जो मतलब आपका नाम जब आया तो लोग कह रहे हैं कि वो मेरे लिए फरिश्ता है। यानी इस कदर आपने लोगों के दिल में जगह बनाया कि लोग अगर आपके खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है, मतलब आपको फरिश्ता मान चुके कि भगवान ने इंसान के रूप में मेरे लिए फरिश्ता भेज दिया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सही बात है, हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, आप लोगों का इस प्यार समर्थन लेकिन मिला। जनता ये भी कह रही है कि भाई उनको पैक्स अध्यक्ष तक सीमित हम नहीं रहने देंगे, आगे बढ़ाना है। हाँ, सही बात है। हम तो सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे, भैया प्लीज हमको और इस चीज का ऐसी नहीं है। नहीं, पब्लिक डिमांड है कि भाई उनको आगे लेके जाना है पॉलिटिक्स में, यहाँ तक ही नहीं रखना जी। तो वो लोग तो है, सब लोग का सब जगह जाते हैं, तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी चीज की होती है कि नहीं आपको इसमें आना है, इसमें। तो भैया हम अभी तो हाथ जोड़ते नहीं, जो जिम्मेवारी मिला पहले हमको उसको करने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आगे का क्या। पैक्स को लेकर अभी और क्या प्लानिंग है? पैक्स को लेके प्लानिंग है कि पैक्स में हम लोग थोड़ा सा इसको हम विस्तार से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले कि धान का जो खरीद बिक्री जो होता है वो सही समय पे सही व्यवस्था के साथ उनको होना चाहिए, त्वरित उसका पेमेंट होना चाहिए। दूसरा चीज़, खाद बीज का व्यवस्था होना चाहिए और उसको खाद बीज सही समय पे उपलब्ध होना चाहिए। तो लगभग की प्रक्रिया क्रमबद्ध कर दी गई है और जल्द से जल्द वो मेरे यहाँ स्टेबल होगा। हम लोग एक गोदाम भी क्रिएट कर रहे हैं, साथ में हम लोग एक सहकारिता जो बैंक होता है। अच्छा, गोदाम जो पहले वाला गोदाम उसको फिर से? हाँ, हम लोग उससे बड़ा वाला गोदाम और बढ़िया गोदाम हम लोग क्रिएट करवाएंगे। और साथ में क्या है कि हम लोग बैंकिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। जो किसान जो हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनको अचानक से किसी पैसे की जरूरत पड़ती है, उनको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। कोई मतलब कि बेहिचक वो आएंगे, यानी कि वो बैंक ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में वो जो बीमा वगैरह जो होता है वो सारी सुविधाएं, यानी कि पैक्स का हर एक चीज को क्रमबद्ध तरीके से, मतलब कि एक भी ऐसा लोग नहीं होगा जो नहीं जानेगा कि हाँ हमारे पैक्स में ये सारी चीजें है और हमको नहीं मिल रहा है। और पैक्स को लेकर लोग किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्या क्या सुविधा इसमें आप? जी जी, हम तो कहते हैं कि लोग तो जीतने के बाद इस चीज को दबा देते हैं कि लोग हमसे सवाल नहीं करेंगे। जी जी जी, लोग जाता नहीं है मिलने, घूमने नहीं जाता है, मिलने नहीं जाता है, लोग का समस्या नहीं सुन। हमारे पास तो 4 लोग हैं ऐसे जो इनका काम ही है कि आप जाइए गांव में घूमिए,
अगर किसी को समस्या हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रहा है, पूरे ब्लॉक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों दोस्तों सब लोग को बताते हैं कि अगर किसी को समस्या है तो आप लोग उसकी मदद कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप हम लोग को बताइए, हम लोग अपने सोसाइटी पैक्स की मदद अध्यक्ष तो करते छोड़िए, पैक्स अध्यक्ष रहते हुए रुतबा जो है किसी एमएलए एमपी से कम नहीं है विवेक जी आपका। मेरी नजरों में। हैं। जी जी ऐसा नहीं है, तो मतलब जनता से अपील क्या करना चाहेंगे 5 तारीख को लेकर, जनता से अपील करना चाहेंगे कि मेडिकल शिविर को हाँ लेकर? हाँ हाँ, जो भी मतलब कि बीमार लोग हैं या फिर आपके आसपास में अगर कोई जान पहचान में अगर कोई है बीमार है तो उन सभी किसी को लेके आना है उस मेडिकल शिविर में। और मेडिकल शिविर में आपको निःशुल्क सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों से अपने राय मशविरा करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दवा का वितरण होगा, निःशुल्क जांच परामर्श मिलेगा, जांच होगा और आपको दवा का वितरण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है विवेक कुमार सिंह, नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष कल्याणपुर प्रखंड के परसौनी वाजिद के और जिले का चर्चित युवा राजनीतिक चेहरा। मैं बता दूं कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता का सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता, मैं राजनीति में किसी लालच के लिए नहीं बल्कि जनता का सेवा के लिए आया हूँ। और इन्होंने साफ तौर से अपील किया कि आगामी 5 फरवरी को ये एक मेडिकल शिविर का आयोजन कर रहे हैं जिसमें भारी संख्या में लोग से आने की अपील की है और जिले के प्रतिष्ठित डॉक्टर से यहाँ मौजूद रहेंगे। आप जरूर आए और उनसे अपना परामर्श लें। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, कल्याणपुर।